हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में एक हम नई इनिशिएटिव कर रहे हैं कि वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का आज का क्वेश्चन है वो है गोरखपुर का जो गीता एक्सप्रेस है, मतलब गीता प्रेस है, उसे क्या है गांधी पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि गांधी पीस प्राइज 2021 किसे दिया गया है, वहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे कि किसे गांधी पीस प्राइज 2021 दिया गया है। तो देखिए, गोरखपुर प्रेस है, ठीक, गोरखपुर में जो प्रेस है, तो जिसे गोरखपुर, इसे लिख लेते हैं। देखिए, गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज 2021, मतलब 2021 का। तो जी से गांधी जी हो गया, ठीक, और इसी से गोरखपुर हो गया, ठीक, गोरखपुर। तो गोरखपुर प्रेस को मिला है 2021 का गांधी पीस प्राइज 2021, ठीक। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि गांधी पीस प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक। तो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमारा ये हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वो है बिपरजॉय से संबंधित। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बिपरजॉय जो कि एक साइक्लोन था और गुजरात को हिट किया है, गुजरात को, राजस्थान को, और कुछ हद तक जो है पाकिस्तान के कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ को भी, मतलब उन्हें भी हिट किया हुआ है। तो ये जो बिपरजॉय आया था, अब देखिए बिपर किस तरीके से हम याद रखेंगे, तो हम क्रिएटिविटी बता रहे हैं आपसे ताकि आप लोग भूले नहीं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बिपर जो है, अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बिपर जॉय, तो बिपर जॉय का सबसे पहले यही पूछा जा सकता है, बिपर जॉय जो है नाम किस कंट्री ने दिया है। तो पहला क्वेश्चन इससे बनेगा, बिपर जॉय बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश, उसने दिया है बिपर जॉय। मतलब कि जब भी साइक्लोन आते हैं तो हर एक कंट्री का टर्न आता है कि इस बार श्रीलंका देगा, इस बार इंडिया देगा, इस बार बांग्लादेश देगा। तो इस बार जो टर्न था वो था बांग्लादेश का, इससे पहले जो टर्न था वो म्यांमार का था, ठीक। तो इस बार जो टर्न था वो बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश ने क्या किया है, जो तूफान जिसने मतलब हिट किया है गुजरात को, राजस्थान को, और यहाँ तक पाकिस्तान को भी हिट किया है, मतलब पाकिस्तान में भी बारिश हुई है। तो इसका नाम जो है बांग्लादेश ने दिया है। आप लोग सुनने पे फोकस करिएगा क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो बी से बांग्लादेश और बी से बिपरजॉय, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बी से बांग्लादेश और बी से बिपरजॉय, ठीक। तो बिपरजॉय कहाँ पर आया है, पहली बात किसने नाम दिया है, बांग्लादेश ने। कहाँ, किस स्टेट को सबसे ज़्यादा हिट किया है, तो वो गुजरात को हिट किया है और राजस्थान को हिट किया है। और देन अगर कंट्री पूछा जाए, मतलब किस कंट्री को हिट किया है, तो वो पाकिस्तान को। पहले ये पाकिस्तान में ही आने वाला था, बट क्या है, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, मतलब साइक्लोन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया और गुजरात को हिट कर दिया, और ये काफ़ी स्ट्रांग साइक्लोन था, ठीक। तो ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आज के एडिटोरियल पर। तो पहला जो था वो बिपरजॉय से संबंधित था, और इससे संबंधित जो है हम आर्टिकल जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये याद रखिएगा कि हो सकता है आपसे पूछा जा सके, मतलब पूछा जाए किसी एग्जाम में, जो बिपरजॉय साइक्लोन था वो कहाँ से, मतलब किस समुद्र से उठा था। तो ये अरेबियन सी से आया, मतलब अरेबियन सी में बना था, ठीक। तो इतना इनफ है किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिपरजॉय से संबंधित हम आर्टिकल भी डिस्कस पहले कर चुके हैं पहले के वीडियोज में, ठीक। तो इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। और दूसरा जो कि युगांडा, युगांडा और कांगो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उनके जो बॉर्डर हैं वहाँ पर क्या है, इस्लामिक स्टेट जो है उसने क्या किया है, एक स्कूल पर हमला किया है, और स्कूल पर हमला करके वहाँ पर मास्केर कर दिया। मास्केर मीन्स होता है जब बड़े संख्या में एक स्थान पर लोगों को बंद करके या मतलब किसी तरीके से उनकी डेथ कर दी जाती है, तो मास्केर बोलते हैं। जैसे कि 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो एक मास्केर था, मतलब कि जिसमें मरने वालों की संख्या जो थी वो बहुत अधिक थी, ठीक। तो मास्केर का सिनोनिम हो, मतलब सॉरी, मास्केर मतलब होता है जिसमें एक साथ में बहुत से लोगों की हत्या की जाए, वो भी ब्रूटल तरीके से, मतलब बहुत ही घिनौने तरीके से, उसे कहते हैं मास्केर। एडिटोरियल स्टार्ट करें, मतलब एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ।
उसे डाउनलोड करके यही एडिटोरियल और यही जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हम आपको बताए हुए हैं, ठीक, उन्हें खुद से एक से दो बार डिटेल में रीड करिए। मतलब जो हमने आपको शॉर्ट में बताया है उसे डिटेल में रीड करेंगे तो क्या, जब हम कोई चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं तो हम उसे जल्दी नहीं भूलते हैं। ठीक, तो जब PDF आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से, उसके बाद खुद से यही एडिटोरियल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखा हुआ है, उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उनकी मीनिंग हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हम जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक भी करेंगे, जिससे कि आपको एरर जो फाइंड करने को आती है, मतलब हर एग्जाम्स में एरर फाइंड करने को आता है, वो उसमें क्या है आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, और जहाँ पर क्लोज टेस्ट आएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी कहीं कहीं पर हिंट मिल जाती है, अगर आर्टिकल दा लगा हुआ है तो वहाँ पर कुछ नाउन ही आना है, तो इस तरीके जो है वहाँ पर ग्रामर जो है हिट करती है। ग्रामर का रोल होता है, ऐसा नहीं कि ग्रामर का रोल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि बस रीडिंग होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, बट बहुत से एग्जाम्स हैं वहाँ पर ग्रामर पूछी जाती है, चाहे बैंक हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, थोड़ी बहुत ग्रामर तो सब जगह पे आती है, चाहे वो PCS का ही एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ग्रामर भी आनी चाहिए, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए और टेंसेस पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मास केयर ऑफ इनोसेंट्स। इनोसेंट्स मीन्स होता है निर्दोष, इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, जिन्होंने कोई भी ऐसा काम ना किया हो जो कि उन्हें सज़ा मिले, तो उन्हें कहते हैं इनोसेंट। और मास केयर मीन्स होता है बड़ी संख्या में जब लोगों की डेथ की जाती है उसे मास केयर बोलते हैं। ठीक, तो मास केयर मीन्स होता है एक जगह पर, ठीक, एक जगह पर जब बड़ी संख्या में, जब बड़ी संख्या में लोगों की हत्या जो है वो ब्रूटल तरीके से, मतलब कि एकदम जघन्य तरीके से, एकदम मतलब उन्हें गोलियों से मारना या उनका गला काटना, जब इस तरीके से उनकी हत्या की जाती है, गोली मार देना, तो क्या है, बहुत ब्रूटल तरीके से उनकी हत्या की जा रही है, तो उसे कहते हैं मास केयर। ठीक, तो इनोसेंस का मास केयर हुआ है। अब जो स्टूडेंट्स थे वो तो इनोसेंट होंगे ही, उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का। ठीक, जो बच्चे थे उन्होंने क्या बिगाड़ा होगा किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी आतंकवादी का, तो वो क्या है, वो इनोसेंट है, मतलब कि निर्दोष हैं। ठीक, तो मास केयर ऑफ इनोसेंट्स, इनोसेंट्स का मास केयर किया गया है, मतलब बड़ी संख्या में लोगों, मतलब स्टूडेंट्स को मारा गया है। ये वीडियो स्टार्ट करें, मतलब एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करें, इससे पहले हम इसका बैक स्टोरी बता देना, चलो क्या क्या अभी तक घटित हुआ है, मतलब इसकी स्टोरी बता दें जिससे आपको ये समझ में आ जाए। कांगो और युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ठीक, और युगांडा है, ये दोनों अफ्रीका के देश हैं। इनकी बॉर्डर पर, ठीक, इनकी बॉर्डर पर, मतलब जहाँ पर है वहाँ पर नज़दीक में ही एक स्कूल बना हुआ था। वहाँ पर जो है मिलिटेंट्स जो आए और उन्होंने बच्चों की हत्या कर दी, और कहाँ पर, जो बच्चे सो रहे थे उन्हें भी मारा, ठीक, और जो मतलब वहाँ पर थे मौजूद उन सबको मार दिया। तो क्या वो बच्चे जो थे वो इनोसेंट थे। ठीक, जैसे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर के इस्लामिक स्टेट या कोई भी अन्य जगह पर आ जाते हैं, वहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे तो वैसे भी इनोसेंट होते हैं, उनकी अगर हत्या कर दी जाती है तो उसी कहते हैं मास केयर। ठीक, तो ये क्या है, ये जो है युगांडा और मतलब कि कांगो में ये घटनाएं जो हैं इस तरीके की, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इस्लामिक स्टेट के मतलब मिलिटेंट्स आके हत्या कर देते हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं बॉर्डर स्टेट पर होती रहती हैं। तो वहाँ पर ये अब क्या है, दोनों गवर्नमेंट जो है मिल करके ऑपरेशन किए, तो कुछ दिन के लिए क्या है आतंकवाद रुक गया, देन उसके बाद फिर से अब जो है आतंकवाद वहाँ पर स्टार्ट हो गया। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा युगांडा की राजधानी क्या है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की क्या राजधानी है और क्या करेंसी है वहाँ की। ठीक, ये हमने बता दिया, मतलब हिंट दे दिया है कि दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं। युगांडा एंड कांगो, युगांडा एक देश है अफ्रीका में, एंड कांगो मस्ट डू मोर अगेंस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स। युगांडा और जो कांगो हैं मस्ट डू, उन्हें करना चाहिए। मस्ट, ये देखिए जब कभी भी मस्ट आती मॉडल है तो इसका मतलब होता है अनिवार्यता, कोई चीज़ मैंडेटरी हो जाए, मैंडेटरी हो जाए उसे कहते हैं अनिवार्यता। तो मस्ट से दिखाते हैं अनिवार्यता। यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, मतलब जब इस तरीके से हम बोलते हैं कि यू मस्ट रीड द हिंदू एडिटोरियल, you must read the Hindu editorial to qualify बैंक एग्जाम्स, टू क्वालिफाई बैंक एग्जाम, मतलब बैंक एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें अनिवार्य रूप से द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है उसे पढ़ना
चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बाध्यता दिखा रहा है, मतलब कि तुम्हें अनिवार्य कर दिया गया है। तो युगांडा एंड कांगो ये दोनों अलग अलग देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। मस्ट, मस्ट से क्या है, अनिवार्यता दिखाते हैं। मस्ट डू और मॉडल, जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो मस्ट डू मोर, उन्हें और अधिक करना चाहिए। जितना मतलब युगांडा और कांगो की गवर्नमेंट्स ने मिल करके किया है उनमें और अधिक करना चाहिए। ठीक, तो मोर का मतलब यहाँ पर है अधिक से, और अधिक। ठीक, और अधिक। अगेंस्ट के खिलाफ, अगेंस्ट जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, डू जो है वो हमारी मेन वर्ब है, मस्ट जो है वो हमारी मॉडल वर्ब है। अभी हम बाद में इसे डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। अगेंस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स में होता है टेररिस्ट, मिलिटेंट्स का मतलब होता है टेररिस्ट, जो आतंकवादी होते हैं उन्हें कहते हैं टेररिस्ट, मतलब कि आतंकवादी। ठीक, मिलिटेंट्स आतंकवादी और टेररिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम है। इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जो इस्लामिक ग्रुप है उनके आतंकवादी, उनके खिलाफ और अधिक युगांडा और कांगो को करना चाहिए, मतलब कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक, युगांडा एंड कांगो, देखिए ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ये दोनों हैं नाउन आपस में। एंड से जो है वो हम हमेशा सेम फीलिंग के वर्ड्स जोड़ते हैं। ठीक, तो युगांडा भी एक कंट्री है और कांगो भी एक देश है। मस्ट जो है वो हमारी मॉडल वर्ब है। ठीक, मे, माइट, मस्ट ये जितनी भी हैं सब मॉडल वर्ब में आती हैं। और मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर डू का यूज किया गया है। मस्ट डू यू मोर, और अधिक करना चाहिए। जितना मतलब युगांडा और कांगो की गवर्नमेंट्स ने मिल करके मतलब इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें और अधिक मतलब उन्हें करने की ज़रूरत है। अगेंस्ट जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, अगेंस्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स, इस्लाम के आतंकवादी। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आया हो तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। द किलिंग ऑफ, ठीक, द किलिंग ऑफ एट लीस्ट 41 पीपल। ठीक, द किलिंग ऑफ एट लीस्ट 41 पीपल कामा लगा हुआ है। किलिंग मीन्स होता है, देखिए किल जो है वो हमारी वर्ब होती है। ठीक, किल हमारी वर्ब होती है। जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक, तो ये दो तरीके से काम करता है। पहला पहला तो ये बन जाता है हमारा जिरंड। ठीक, और जब जिरंड बन जाता है तो ये नाउन की तरह यूज किया जाता है। ठीक, जिरंड जो है वो नाउन की तरह यूज किया जाता है, अभी यूज करके भी बताएंगे। ठीक, दूसरा, जब किल में आईएनजी ऐड हो गया, ठीक, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, या कहें किल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो दो तरीके से काम करता है। पहला जिरंड बन जाता है, वो नाउन के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी बन जाता है। ठीक, तो वो नाउन की विशेषता बताता है। अब हम देखेंगे जिरंड के रूप में कैसे यूज किया जाता है। स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखिए हम रोज़ रोज़ एग्जाम्पल एक ही क्यों बताते हैं, ताकि आपको ये पता हो जाए कि स्मोकिंग जो है ये जिरंड बन रहा है और नाउन के रूप में यूज हो रहा है। क्योंकि ये जो है हम लोग काफ़ी बार देखते हैं, सुनते भी हैं, और मूवीज़ में भी देखते हैं, और जगह जगह पे लिखा भी रहता है। ठीक, तो इससे हम क्या सीखेंगे कि जो स्मोक वर्ब होती है इसमें जब आईएनजी ऐड हो गया, ठीक, तो क्या बन गया, जिरंड बन गया, और जिरंड नाउन की तरह काम करता है। इज जो है वो हमारा मेन वर्ब है। ठीक, इंजूरियस जो है, अब देखिए जिन वर्ड्स के अंत में ओ यू एस आता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, तो इंजूरियस क्या हो गया, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया। और एक बात याद रखने वाली बात है कि इंजूरियस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो देखिए हमने एक सेंटेंस से कितनी बातें सीखी कि स्मोक वर्ब होती है जिसमें आईएनजी जुड़ जाता है, तो स्मोकिंग बन जाता है। स्मोकिंग जो है जिरंड बन गया, जिरंड जो है नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक, और इंजूरियस जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और इंजूरियस के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो कितनी बातें, दो बातें पता लगी। और फिर इज जो है, इज के बाद देखिए इज एम आर के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, सॉरी मतलब या तो आईएनजी फॉर्म में आएगा वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, और या तो कोई एडजेक्टिव आएगा। तो इज के बाद इंजूरियस जो आया हुआ है वो एडजेक्टिव है, और टू जो है उसके साथ प्रीपोजिशन लेता है, मतलब इंजूरियस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो धूम्रपान जो है, नशापाती करना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। द किलिंग ऑफ एट लीस्ट 41 पीपल, 41 लोग, एट लीस्ट में होता है कम से कम। अब इतने लोग जो हैं वो रिपोर्टेड हैं, एट लीस्ट कम से कम 41 लोगों की हत्या कर दी गई। अब देखिए किलिंग जो यहाँ पर है ये जिरंड के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक, तो ये नाउन की तरह यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो किलिंग ऑफ एट लीस्ट 41 पीपल, 41 लोगों की जो हत्या की गई है। ठीक,
एट लीस्ट में होता है कम से कम, और पहला हमारा प्रीपोजिशन जो है वो ऑफ हो गया, और जो पहले प्रीपोजिशन के पहले आया हुआ नाउन है उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो सेंटेंस में आगे आई हुई है उसे देखेंगे। 41 कम से कम 41 लोगों की हत्या कर दी गई, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 38 स्टूडेंट्स, जिसमें जो 41 लोग मारे गए हैं उनमें से 38 लोग जो हैं 38 जो हैं वो स्टूडेंट्स थे, मतलब कि विद्यार्थी थे। इन एन अटैक, एक हमले में, ऑन अ स्कूल, एक स्कूल पर, जो हमला किया गया वो एक स्कूल पर किया गया, ऑन द युगांडा कांगो बॉर्डर। अब बताया गया है जो स्कूल है वो युगांडा और कांगो के बॉर्डर पर है। बाई सस्पेक्टेड इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स, जो ये हमला किया गया है वो इस्लामिक स्टेट के मतलब इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं उनके द्वारा किया गया है। इज येट अनदर क्रूएल रिमाइंडर ऑफ द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ्रीका। अब देखिए सेंटेंस जो है हमारा अफ्रीका पे एंड हुआ करके है, और सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है किलिंग से, ठीक। तो सेंटेंस 1 2 3 4 5 लाइन का है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। जो किलिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ हो गया, और पहले प्रीपोजिशन के पहले जो आया हुआ नाउन है वो किलिंग हो गया, ठीक। तो किलिंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। किलिंग्स होता तो प्लूरल हो जाता, ठीक। तो किलिंग जो है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। किलिंग हो गया हमारा नाउन, ऑफ हो गया हमारा प्रीपोजिशन, एट लीस्ट 41 पीपल। एटलीस्ट जो है वो पहली बात तो ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर आया हुआ है, 41 पीपल आया हुआ है। पीपल में कभी भी यस लगा के उसे और अधिक प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि पीपल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक। जैसे पुअर, पीपल, कैटल, ये सब जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनमें यस ऐड लगा मतलब यस को ऐड करके और अधिक प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इंक्लूडिंग हमारा प्रीपोजिशन हो गया, 38 जो है वो एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट्स हमारा नाउन हो गया। मतलब 38 लोग जो है 38 स्टूडेंट्स थे, जिसमें जो 41 लोग मारे गए उसमें 38 सिर्फ स्टूडेंट ही थे। अब कामा लगा के इसकी विशेषता बताई गई है अटैक की। इन एन अटैक, देखिए अटैक जो है, अटैक दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला अटैक जो है वो नाउन की तरह यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। दूसरा अटैक जो है वो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस ये है, जब अटैक वर्ब होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन आन का यूज नहीं किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि जब अटैक वर्ब के रूप में यूज होगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन आन का यूज नहीं किया जाता है, बट जब अटैक नाउन होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है। इसीलिए देखिए यहाँ पर अटैक के साथ प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया, क्योंकि अटैक जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन है। इन एन अटैक ऑन अ स्कूल, जो हमला हुआ स्कूल पर हुआ, ऑन द युगांडा कांगो बॉर्डर, युगांडा कांगो बॉर्डर पे यहाँ बाई, अब बॉर्डर की विशेषता बाई सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मीन्स होता है संदिग्ध इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स, जो इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी हैं, मतलब संदिग्ध आतंकवादियों के द्वारा ये हमला किया गया। इज द किलिंग इज येट अनदर क्रूएल रिमाइंडर ऑफ द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ्रीका। येट अनदर, येट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। अनदर, अनदर माने दूसरा या अगला। क्रूएल, क्रूएल में होता है बहुत ही निर्दयी तरीके से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से। क्रूएल का सुनान में हो जाएगा ब्रूटल, ब्रूटल। रिमाइंडर है, मतलब कि रिमाइंडर में याद कराने वाला है। अब द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन, जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो देखिए वर्स जो होती है ये वर्ब होती है, इसमें लग गया आईएनजी, तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। वर्सनिंग, वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में सिक्योरिटी सिचुएशन है वो दिन ब दिन जो है वर्स हो रही है, वर्स मतलब खराब होती जा रही है। तो वर्स वर्ब होती है, इसमें आईएनजी बन गया, लग गया, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो अफ्रीका में क्या है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो वर्सनिंग, वर्सनिंग होता है खराब होती जा रही है, मतलब अफ्रीका में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बहुत ही खराब हो रही है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, रिसेंट ईयर्स में होता है हाल के सालों में, इस्लामिस्ट एंड मिलिटेंट्स वायलेंस, हाल ही के सालों में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी और जो अन्य आतंकवादी हैं वायलेंस हैव पिक्ड अप अक्रॉस द कंटिनेंट। अब इस्लामिक स्टेट की जो प्रेजेंस है और जो अन्य मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, ठीक, या उनके आउटफिट हैं जो ग्रुप्स हैं, वायलेंस हैव। अब देखिए इस्लामिक स्टेट, इस्लामिस्ट एक हो गया, दूसरा मिलिटेंट हो गया, इसीलिए अब सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल हो गया, इसीलिए जो दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आ रही है, ठीक। वायलेंस हमारा नाउन हो गया, ठीक। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, इस्लामिस्ट एंड मिलिटेंट, अब दोनों के साथ आ रहा वायलेंस, ठीक, हैव पिक्ड अप अक्रॉस द कंटिनेंट, जो ये है पूरे अफ्रीका में पिक्ड अप हो गया, मतलब पूरे अफ्रीका में फैल गया है, अक्रॉस द कंटिनेंट, पूरे कंटिनेंट में फैल गया है, एक जगह से दूसरी जगह तक। फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू सोमालिया, मतलब नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के, मतलब अगर अफ्रीका इस तरीके से है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैल गया है, ठीक। पिकअप हो चुका है, पिकअप जो है फ्रेज होती है, मतलब ये विस्तार कर गया है, इसे कहते हैं पिकअप, एक फ्रेज होती है। अक्रॉस द कंटिनेंट, पूरे कंटिनेंट में।
फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, जैसे अफ्रीका अगर इस तरीके से बना हुआ है तो अफ्रीका के इस छोर से इस छोर तक, नॉर्थ अफ्रीका टू सोमालिया, सोमालिया तक। एज गवर्नमेंट्स लुक इंक्रीजिंगली वीकर, गवर्नमेंट्स जो दिख रही है डे बाय डे वो कमज़ोर लग रही है, मतलब कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो कमज़ोर दिख रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट जो है वीकर है, मतलब कि दिन बाय दिन कमज़ोर उनके आगे दिख रही हैं। द बॉर्डर रीजन बिटवीन युगांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज़ नो स्ट्रेंजर टू मिलिटेंसी। द बॉर्डर रीजन, अब देखिए बॉर्डर रीजन मीन्स होता है, देखिए एक ये हमारा देश है इंडिया और इसी का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अब ये है बॉर्डर रीजन इसके बीच में, ठीक। तो बॉर्डर रीजन जो है युगांडा और कांगो के बीच में। द बॉर्डर रीजन बिटवीन युगांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज़ नो स्ट्रेंजर टू मिलिटेंसी। अब देखिए द बॉर्डर रीजन, ये युगांडा है और ये कांगो है। अब इनके बीच में ये बॉर्डर रीजन होगा, मतलब कुछ तो क्षेत्र होगा दोनों के बीच में, ठीक। तो बॉर्डर रीजन बिटवीन युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज़ नो स्ट्रेंजर टू मिलिटेंसी। ऐसा नहीं है कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर पहले, इससे पहले जो है कोई मिलिटेंसी नहीं हुई, मतलब कि वहाँ पर आतंकवादी नहीं हमले हुए हैं, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब स्ट्रेंज नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल जो अजीब सा लगा, ठीक। नो स्ट्रेंजर मतलब कि बिल्कुल भी अजीब नहीं। देखिए स्ट्रेंजर जो है, स्ट्रेंजर में होता है अजनबी, मतलब कोई चीज़ बहुत, मतलब अचानक से कोई अगर ऐसी पहली बार हो जाए तो उसे कहते हैं अजनबी। जैसे कोई अगर हम गेट खोलें और कोई जिसे हम जान नहीं रहे हैं वो सामने आ जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर। और लिखा भी रहता है गेट्स पर, स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। जो स्ट्रेंजर्स हैं वो इस क्षेत्र में प्रतिबंधित हैं, मतलब उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। स्ट्रेंजर्स मीन्स जो मतलब उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, तो स्ट्रेंजर मीन्स जो अजनबी हैं या मतलब उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है युगांडा, जो बॉर्डर रीजन है युगांडा और कांगो के बीच, इज नो स्ट्रेंजर टू मिलिटेंसी। वो मिलिटेंसी मतलब आतंकवादी हमले के लिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आतंकवादी हमले पहली बार हो रहे हैं, मतलब उससे स्ट्रेंजर नहीं है। अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। द बॉर्डर रीजन, ठीक। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में अगर हम डिवाइड करें तो द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो द हमारा आर्टिकल हो गया, बॉर्डर हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक, ध्यान से देखिएगा। और रीजन जो है वो हमारा नाउन हो गया, तो जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक। तो रीजन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है। द बॉर्डर रीजन इज नो स्ट्रेंजर, तो बॉर्डर रीजन जो है वो मिलिटेंसी से, ऐसा नहीं है कि पहली बार वहाँ पर हमला, आतंकवादी हमला हुआ, इससे पहले भी वहाँ पर हमले हो चुके हैं। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, बिटवीन के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। युगांडन अथॉरिटीज़, जैसे यहाँ पर अगर इंडिया की बात की जाएगी तो कहेंगे इंडियन अथॉरिटीज़, वहाँ पर क्या है युगांडा के अथॉरिटीज़ है, मतलब अधिकारी है, तो युगांडन अथॉरिटीज़। युगांडन अथॉरिटीज़ हैव ब्लेम्ड, युगांडा की जो अथॉरिटीज़ है मतलब युगांडा के जो अधिकारी हैं, हैव ब्लेम्ड, ब्लेम होता है आरोप लगाना, ब्लेम मीन्स होता है आरोप लगाना, ठीक। तो ब्लेम मीन्स होता है उन्होंने आरोप थोप दिया जैसे कहते हैं, ठीक। युगांडन अथॉरिटीज़ हैव ब्लेम्ड, उन्होंने युगांडा के अथॉरिटीज़ ने, युगांडा के जो अधिकारी हैं उन्होंने ब्लेम लगाया है, आरोप लगाया, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस एडीएफ पर लगाया है, मतलब एडीएफ पर आरोप लगा दिया है कि इसने जो है हमला किया है, एडीएफ ने। अब याद रखिएगा एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जब कभी भी हम कोई डिस्क्रिप्शन, सॉरी मतलब कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, ठीक, ये याद रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो लिखते हैं बैंक्स में या किसी भी एग्जाम्स में, तो जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम लिख रहे होंगे वहाँ पर पहले फुल फॉर्म उसकी लिखी गई होगी, उसके बाद देन ही उसका आगे हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। जो लोग मतलब कि ऐसे लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर क्या है पहले हम फुल फॉर्म लिखेंगे देन हम एडीएफ का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी जगह पर जो है एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं लिखा जा सकता है, बड़ा है, ठीक, इसलिए क्या है आगे शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो युगांडन अथॉरिटीज़ हैव ब्लेम्ड, युगांडा की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एडीएफ पर आरोप लगाया है। अब एडीएफ की विशेषता बताई गई है, देखिए एडीएफ की विशेषता बताई गई है कामा लगा के, एन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, जो ये है एडीएफ, ये क्या है इस्लामिस्ट आतंकवादियों का एक ग्रुप है एडीएफ, दैट लार्जली ऑपरेट्स फ्रॉम द कांगो। अब देखिए ग्रुप जो है, ग्रुप के लिए रिलेटिव प्रोनाउन द आया हुआ है, ग्रुप जो है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन द आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो गया। दैट लार्जली, अब जो ग्रुप है दैट ग्रुप के लिए आया है, मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए, दैट लार्जली ऑपरेट्स, जो बड़े स्तर पर ऑपरेट करता है, मतलब कि आतंकवादी हमले करता है बड़े स्तर पर, फ्रॉम द कांगो, कांगो से, लार्जली ऑपरेट मतलब बड़े स्तर पर कांगो से ही दूसरी जगहों पर भी हमला करता है।
लार्जली ऑपरेट्स फ्रॉम द कांगो, कांगो से ही मतलब वो सारा कुछ अपना बिजनेस जो है मतलब जहाँ भी आतंकवादी हमले करने हैं या कुछ भी करना है तो वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, समझ लीजिए। ठीक, अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ठीक, युगांडन अथॉरिटीज़, तो देखिए युगांडा जो है, युगांडा हमारा एक देश है, और वहाँ से जैसे हम इंडिया कहते हैं और इंडियन कहते हैं, तो इंडियन अथॉरिटीज़ बोलते हैं, इसी तरीके से युगांडन अथॉरिटी, तो युगांडन जो है पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया युगांडन अथॉरिटीज़। सब्जेक्ट में भी युगांडन जो है वो एडजेक्टिव है, अथॉरिटीज़ जो है हमारा नाउन है, और अथॉरिटीज़ है एक से अधिक अथॉरिटीज़ है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन आया हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया है। युगांडन अथॉरिटीज हैव ब्लेम, ब्लेम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैव ब्लेम द एडीएफ, उन्होंने एडीएफ पर आरोप लगाया, ब्लेम किया है। जो एडीएफ है वो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि बड़े स्तर पर ऑपरेट करता है, कहाँ से, कांगो से, फॉर द अटैक, अटैक के लिए, मतलब कांगो से ही। तो युगांडा के जो अथॉरिटीज़ है, युगांडा के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कांगो पर आरोप ठोक दिया कि तुम्हारे यहाँ का मिलिटेंट्स है, तुम्हारे यहाँ का आतंकवादी ग्रुप है जिसने मेरे यहाँ हमला किया है। तो क्या है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये नहीं कि मिल करके आतंकवादियों की समाप्त कर दें। फ्रॉम द टेक, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, अ ग्रुप अटैक द लुब्रिला सेकेंडरी स्कूल, पुलिस के अनुसार, मतलब युगांडा की पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, अ ग्रुप, एक ग्रुप था, एक ग्रुप, अब ग्रुप का जो सिनोनिम हो जाएगा वो आउटफिट हो जाएगा। ठीक, आउटफिट, FIT, तो ग्रुप का सिनोनिम हो जाएगा आउटफिट। पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, अ ग्रुप अटैक्ड, एक ग्रुप ने हमला किया था। अब देखिए ग्रुप जो है वो हमारा नाउन है, लेकिन यहाँ पर अटैक जो है ATTC, अटैक, अटैक जो है आपसे हमने बताया कि वर्ब भी होता है, अटैक जो है हमारा नाउन भी होता है। अटैक जब नाउन होता है तो ये प्रीपोजिशन आन यूज करता है अपने साथ, अटैक जब वर्ब होता है तो कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ यूज नहीं करता है। तो पहला ये अटैक के बारे में जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी, जब अटैक जो वर्ब है इसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं अटैक में, तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता बताएगा। अब ग्रुप की विशेषता बताई गई है, अटैक्ड, जो ग्रुप है उसने हमला किया है, द लुब्रिया सेकेंडरी स्कूल लोकेटेड, जो लुब्रिया सेकेंडरी स्कूल है उस पर हमला किया है, जस्ट लोकेटेड जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द कांगोइस बॉर्डर, जो कांगो का जो बॉर्डर है उससे जस्ट 2 किलोमीटर दूरी पर, विद मैचेट्स एंड ग्रेनेड्स, जो ग्रेनेड्स का यूज किया है और मैचेट्स का यूज किया गया है, मतलब कि ये जो एक मतलब कि हथियार हैं उनका यूज किया गया है, गोला बारूद का यूज किया गया है, मैचेट्स और ग्रेनेड्स का इस हमले में। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, शुक्रवार को, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, आ ग्रुप, एक ग्रुप है। अब ग्रुप के लिए वर्ब जो आई हुई है वो अटैक्ड आई हुई है, आ ग्रुप अटैक्ड। ठीक, तो एक ग्रुप ने हमला किया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो है वर्ब के रूप में आया हुआ अटैक, तो अटैक नाउन के रूप में भी हमने पढ़ा, जब अटैक नाउन होगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेगा, और अटैक जब वर्ब होगा तो अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो देखिए अटैक के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया हुआ है। पुलिस के अनुसार जो एक ग्रुप है उसने हमला किया द लुब्रिया सेकेंडरी स्कूल, लुब्रिया सेकेंडरी स्कूल में। ठीक, अटैक द लुब्रिया सेकेंडरी स्कूल, ग्रुप ने क्या है, जो सेकेंडरी स्कूल है उस पर हमला किया, जो लोकेटेड है। अब स्कूल की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, लोकेटेड जस्ट 2 किलोमीटर, जो कि ठीक 2 किलोमीटर, जस्ट मैंने ठीक, जस्ट 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोकेटेड में होता है स्थित है। फ्रॉम द कांगोज बॉर्डर, कांगो के बॉर्डर से, मतलब कांगो का जो बॉर्डर है ठीक उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल जो ये था ये स्थित था। विद, अब जो हमला किया गया उसकी विशेषता होता है विद मैचेट्स एंड ग्रेनेड्स ऑन फ्राइडे, जो शुक्रवार को हमला किया गया है उसमें ग्रेनेड्स का यूज किया गया है, जो ये गोला बारूद होते हैं, मतलब बंदूकें हैं, ये जो एमिनेशन है उसका यूज किया गया है, ग्रेनेड्स का और मैचेट्स का। स्टूडेंट्स वर हैक्ड, स्टूडेंट्स को बंदी बनाया गया। ठीक, सम ऑफ देम किडनैप, कुछ लोगों को किडनैप कर, सॉरी स्टूडेंट्स वर हैक्ड, स्टूडेंट्स वर हैक्ड, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, हैक मीन्स होता है, देखिए हैक का वर्ड, हैक जो है काफ़ी प्रचलित है, लोग मतलब जो सॉफ्टवेयर मतलब कि क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, जो कंप्यूटर पे फ्रॉड करते हैं। ठीक, तो वो कंप्यूटर की, किसी का कंप्यूटर जो है वो हैक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वर हैक्ड, सम ऑफ देम किडनैप्ड। ठीक,
स्टूडेंट्स वर हैक्ड, कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्या है बरगला करके, ठीक, उनका माइंड जो है हैक कर लिया गया, ठीक, और अपने में मिला लिया है। कुछ लोगों को किडनैप कर लिया, कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बंदी बना लिया गया, ठीक। स्टूडेंट्स वर हैक्ड, स्टूडेंट्स को क्या है उनके माइंड्स को वॉश कर दिया गया, मतलब कि अपने ग्रुप में मिला लिया, और कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को क्या किया, बंदी बना लिया, मतलब किडनैप कर लिया। द डॉर्मेट्री, देखिए, द डॉर्मो द डॉर्मेट्री सेट ऑन फायर। द डॉर्मेट्री, देखिए डॉर्मेट्री जो है, देखिए एक ये हॉल बना होता है, जैसे कोई अगर आवासीय स्कूल है जहाँ पर बच्चे रहते हैं, ठीक, या ठीक बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर आवासीय स्कूल बना है, तो क्या है बच्चे सब एक हाल में सोएंगे, ठीक, तो हाल में सोएंगे। अब सभी बच्चे जब एक साथ में सो रहे हैं तो उसी स्थान को बोलते हैं डॉर्मेट्री, ठीक। तो शयना जिसे कहते हैं शयन कक्ष जिसे बोलते हैं, मतलब जहाँ पर एक मतलब लोग सोते हैं। द डॉर्मेट्री सेट ऑन फायर, जो जहाँ पर बच्चे सो रहे थे उसमें सेट ऑन फायर कर दिया गया, मतलब आग लगा दी गई। कितने जघन लोग होंगे जिनके अंदर थोड़ी सी दया नहीं, बच्चे सो रहे हैं वहाँ पर भी आग लग गई, मतलब उस स्थान पर भी आग लगा दी गई, आग लगा देना। द डॉर्मेट्री सेट ऑन फायर, आग लगा दी गई। एंड और द स्कूल लूटेड, और स्कूल को लूट लिया गया, मतलब जो भी वहाँ पर वैल्यूएबल थिंग्स होंगी उन्हें वो साथ में लेके गए। तो डॉर्मेट्री में क्या, जहाँ पर बच्चे सोते हैं, ठीक, वहाँ पर आग लगा दी गई, ठीक, और स्कूल को लूट लिया गया, जो भी मतलब वैल्यूएबल थिंग्स होंगी, जो भी मतलब वहाँ से पैसा कुछ भी हो सकता है, वो पैसे कोई चीज़ हो सकती है, वो सब वो आतंकवादी लूट ले गए। इन 1998, 1998 में द एडीएफ, जो अभी ऊपर बताया गया है ग्रुप का नाम, द एडीएफ हैड अटैक्ड, एडीएफ ने अटैक किया था, मतलब कि सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा, सॉरी हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, क्यों, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। इन 1998 द एडीएफ हैड अटैक्ड, एडीएफ ने अटैक किया था अनदर स्कूल, दूसरे स्कूल पर, मतलब ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों देश जो है वो ऐसा नहीं कि क्षेत्र जहाँ पर हमला किया गया वो अपरिचित है, मतलब स्ट्रेंज है, यहाँ पर क्या है इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। अटैक्ड 1998 में भी एडीएफ ने हमला किया था अनदर स्कूल, दूसरे स्कूल पर, ऑन द कांगलोस बॉर्डर, कांगो के बॉर्डर पर, वेयर सम 80 स्टूडेंट्स, जहाँ पर 80 स्टूडेंट्स वर ब्रंट टू डेथ, जहाँ पर 80 स्टूडेंट्स को जला के मार डाला गया था। कितने दुष्ट इंसान हो गए यार लोग, बच्चों को जला के मार दिया है। बर्न टू डेथ मीन्स होता है आग लगा के मार देना, मतलब जला देना, आग लगा देना, ठीक। वेयर जहाँ पर 80 स्टूडेंट, मतलब कि 80 स्टूडेंट्स थे और उन्हें जला के मार दिया गया था, जब ये 1998 की घटना जो है उसमें बताया गया है। इन 1998, तो इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन हो गया, 1998 हमारा नाउन हो गया, ठीक। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया, एडीएफ जो है वो एक ग्रुप का नाम है, ठीक, तो एडीएफ हमारा नाउन हो गया, द हमारा एडजेक्टिव हो गया। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, मतलब कि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। अनदर स्कूल, अनदर स्कूल में दूसरा स्कूल, ऑन द कांगलोस बॉर्डर, कांगो के बॉर्डर पर, मतलब कि कांगो के बॉर्डर पर यह घटना हुई थी 1998 में, जहाँ पर 80 स्टूडेंट्स, जहाँ पर 80 स्टूडेंट जो थे उन्हें जला के मार दिया गया। वर ब्रंट टू डेथ, देखिए वर के बाद इज, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आ रही है, ठीक, स्टूडेंट्स के लिए, और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। वर ब्रन टू डेथ, मतलब उन्हें जला के मार दिया गया। द आउटफिट, अब ये बताया गया है आउटफिट मतलब ग्रुप, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। एक बड़ा ग्रुप, फिर उसका छोटा ग्रुप, जो मतलब मेन ग्रुप होगा वो बाप होगा और उसका जो बेटा होगा उसे कहते हैं आउटफिट, ऐसे याद रखो। जो मतलब मेन इस्लामिक स्टेट है सीरिया में या कहीं भी, वो है बाप, और जो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, मतलब क्या है उसके बाद गुंडे हैं बढ़ गए, अन्य देशों में फैल गए, ठीक, तो उन्हें बोलते हैं आउटफिट, ठीक। द आउटफिट विच डिक्लेयर्ड, जिसने घोषणा की थी, मतलब कि जिसने जिम्मेदारी ली। द आउटफिट विच डिक्लेयर्ड इट्स एलिजेंस टू द इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट एंटिटी। अब जो ये आउटफिट था उसने क्या कहा है कि हम जो हैं इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट के सपोर्टर हैं, जिसने ये हमला किया है इन 2016। द आउटफिट विच डिक्लेयर द एलिजेंस ऑफ द इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट एंटिटी के इन 2016 यूटिलाइजेस सच अटैक्स, उसने क्या किए थे, मतलब जो उसने कहा, मतलब जो एक आउटफिट था, मतलब ग्रुप था, उसने कहा कि हम जो है इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर हैं, मतलब हम इस्लामिक स्टेट के ग्रुप हैं, ठीक, लड़के हैं। और उसने क्या किया था, यूटिलाइज सच अटैक, उसने इस तरीके के जो हमले किए थे 2016 में। दियर शॉक वैल्यू एंड टू यूज किडनेप्ड स्टूडेंट्स एज चाइल्ड सोल्जर्स। अब क्या है, जो बच्चों को क्या करते हैं लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 18-20 साल के, उन्हें किडनैप कर लिया 15 साल के बच्चे को, देन उसको ट्रेनिंग देते हैं, देन उसको वो सोल्जर बना देते हैं, मतलब अपने यहाँ पर आतंकवादी ग्रुप में शामिल कर लेते हैं कि तुम एक सोल्जर हो, ठीक। तो इस तरीके से उनका माइंड वॉश किया जाता है, देन उन्हें आतंकवादी बना लिया जाता है। वो कभी नहीं कहते कि हम आतंकवादी हैं, वो अपने लिए दूसरा ही नाम
सोच के रखते हैं। ठीक, तो बच्चों का क्या है, स्टूडेंट्स को किडनैप किया जाता है, देन उन्हें सोल्जर बना दिया जाता है अपनी ही मिलिट्री में, जो मतलब जो आतंकवादी हैं वहाँ पर। द एडीएफ वाज फॉर्म्ड इन 1990। जो एडीएफ है उसका गठन, फॉर्म मीन्स होता है गठन करना, और फॉर्म का सिनोनिम होता है सेटअप। सेटअप मीन्स होता है गठन करना या स्थापित करना। द एडीएफ वाज फॉर्म्ड इन 1990। जो एडीएफ है वो 1990 में उसका गठन हुआ था। बाई अ नंबर ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स, कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को मिला करके। अपोज टू द रूल ऑफ युगांडियन लीडर योवरी मोशवेन। ठीक, एडीएफ जो है 1990 में बना। ठीक, कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा अपोज, अब जो उन्होंने अपोज मीन्स होता है विरोध किया था, टू द रूल शासन का, युगांडन, जो युगांडन के लीडर हैं योवारी मोसवानी के द्वारा। जो योवारी मोसवानी जो उस समय वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, मतलब उनकी सरकार थी, उनके खिलाफ जो है ये ग्रुप बना था। द एडीएफ वाज फॉर्म, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पस्ती वाइज में लिखा गया है, और ये जो है मतलब एडीएफ का गठन लोगों के द्वारा किया गया होगा, इसीलिए पस्ती वाइज में लिखा गया है। अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल होगा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसलिए ग्रुप्स लिखा हुआ है। अपोज, ग्रुप्स ने क्या किया था, विरोध किया था, टू द रूल ऑफ द युगांडियन लीडर युवारी मोसानी। जो ये ग्रुप था एडीएफ, उसने क्या था, युवारी मोसानी जो नेता थे, उनका लीडर जो थे, उनका विरोध किया था। फाउंडेड बाई अ फॉर्मर कैथोलिक, फाउंडेड बाई अ फॉर्मर कैथोलिक हु हैड कन्वर्टेड टू द इस्लाम, जो बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। द ADF's main recruiting plank was that Muslims who make up some 14% Ugandan population। लाइट चली गई है, वीडियो इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल बचा है उसे खुद से पढ़िएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम कल के वीडियो में इसे ऐड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और कमेंट करना ज़रूर है, मतलब कमेंट करना मैंडेटरी है। जैसा भी आपको समझ में आए वीडियो वो कमेंट करके हमें